दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें आदिकाल के प्रश्नोत्तर ले रहे हैं, भाग 1। ये विशेष रूप से यूजीसी नेट या राजस्थान कॉलेज लेक्चरशिप, जेआरएफ एवं अन्य हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप किसी भी प्रकार की ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित चीज़ों को जानना चाहते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप ज़रूर पढ़िए, देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, हिंदी काव्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है? उनके नाम लिखिए। उत्तर है 4। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा है मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, 1843 से अब तक। हालांकि कुछ लोगों ने इसके बाद भी कुछ कालों के विभाजन किए हैं, जैसे कि संक्रमण काल कह दिया, उत्तर आधुनिक काल कह दिया, नवकाल कह दिया, तो इस तरह से, लेकिन वो कोई प्रामाणिक नाम नहीं है, यही प्रामाणिक नाम है। दूसरा प्रश्न है, कविता के बाह्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। लय, तुक, छंद, शब्द योजना, चित्रात्मक भाषा तथा अलंकार। प्रश्न नंबर 3 है, कविता के आंतरिक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर है अनुभूति की व्यापकता, कल्पना की उड़ान, रसात्मकता और सौंदर्य बोध तथा भावों का उद्दातीकरण। प्रश्न नंबर 4 है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रबंध काव्य में ऐसी धारावाहिक कथा होती है जिसमें किसी घटना या कार्य का काव्यात्मक वर्णन होता है, किंतु मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है, उनका कथा रूप में सूत्रबद्ध होना अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी पद साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नाम लिखिए। उत्तर है वीर गाथा काल, आदिकाल, भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल एवं आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, काव्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर है काव्य के 2 भेद हैं, श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर है प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य एवं खंड काव्य। अगला प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताएं। उत्तर है महाकाव्य की कथा में जीवन की सर्वांगीण झांकी होती है, जबकि खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है। महाकाव्य की विस्तृत कथा वस्तु पर अनेक खंड काव्य लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। उत्तर है 2 महाकाव्यों के नाम श्री रामचरितमानस एवं कामायनी। अगला प्रश्न है, 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो 2 खंड काव्यों के नाम है, उत्तर है जयद्रथ वध और हल्दी घाटी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हालांकि ये बहुत ही स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता इस प्रश्न का, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग कवि को प्रथम कवि मानते हैं। फिर भी जो ज़्यादा प्रामाणिक है,
ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो है कुछ विद्वान सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जिनका रचनाकाल 769 ईस्वी से प्रारंभ होता है, और जबकि कुछ विद्वान स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? उत्तर है वर्धन साम्राज्य की समाप्ति के समय से हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी के आदिकाल का समय निर्देश कीजिए और हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना जाता है, और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है, आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं बताएं, या आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, या आदिकाल की किन्हीं दो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों को लिखिए, या आदिकाल के योगदान की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इनमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो उत्तर इस प्रकार हैं। आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की प्रवृत्तियां। आदिकाल में अधिकांश रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि। इनमें आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है। काव्य भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल का प्रयोग हुआ है। काव्य शैलियों में प्रबंध और गीत शैलियों का प्रयोग किया गया है। सामूहिकता, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी कृतियों के नाम बताएं, या वीरगाथा काल के किन्हीं दो प्रमुख काव्यों के नाम लिखिए। उत्तर है, आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल है बीसलदेव रासो, दलपति विजय खुमान रासो, जगनीक परमाल रासो या आल्हेखंड, विद्यापति पदावली, अब्दुल रहमान संदेश रासक, स्वयंभू पयमचर्यु, धनपाल भविष्यत कहा, जोइंदू परमात्म प्रकाश, पुष्पदंत, उत्तर पुराण एवं अमीर खुसरो की फुटकर रचनाएं इस काल में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल में साहित्य रचना की प्रमुख धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो इस काल की 3 प्रमुख काव्य धाराएं निम्नलिखित हैं। संस्कृत काव्य धारा, प्राकृत एवं अपभ्रंश काव्य धारा तथा हिंदी काव्य धारा। यानी कि प्रारंभ में इन तीनों ही भाषाओं में, तीनों ही काव्य धाराओं में रचना रची गई। धीरे धीरे फिर अपभ्रंश से अवधि, ब्रज और इस तरह से होती हुई हिंदी में प्रमुख रूप से होने लगी रचनाएं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के विभिन्न नाम बताइए, या वीरगाथा काल के लिए प्रयुक्त 2 अतिरिक्त नामों का उल्लेख कीजिए। तो आदिकाल के विभिन्न नाम इस प्रकार हैं: वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, आविर्भाव काल, चारण काल, बीज वपन काल एवं सिद्ध सामंत युग। इन नामों से भी आदिकाल को, वीरगाथा काल को बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए, या आदिकाल की किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। चंदबरदाई, नरपति नाल, दलपति विजय एवं जगनीक, ये प्रमुख 4 कवि हैं आदिकाल के। अगला प्रश्न है, आदिकाल की 4 प्रमुख कृतियों के नाम बताइए, या रासो काव्यों के नाम लिखिए। उत्तर है, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, आल्हेखंड एवं विद्यापति पदावली। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल में रचनाएं कौन कौन से काव्य पदों में लिखी गई। उत्तर है, प्रबंध काव्य और वीर गीतों के रूप में। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल की रचनाओं में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, या रासो ग्रंथों में किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उत्तर है, डिंगल और पिंगल। अगला प्रश्न है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। उत्तर है, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर है, 5 वर्गों में: सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य,
रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, ये 5 वर्ग हो सकते हैं आदिकाल की रचनाओं के। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप किन ग्रंथों में मिलता है? उत्तर है, जैन साहित्य को सर्वाधिक लोकप्रिय रूप रासो ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे? नाथ साहित्य के 2 कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है, नाथ साहित्य के प्रणेता मत्स्येंद्र नाथ थे। इस साहित्य के 2 प्रमुख कवियों के नाम इस प्रकार हैं, गोरखनाथ तथा जलंधर नाथ। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है? संस्कृत। शेष भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं, इन्हीं से उद्धृत हुई हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के एक एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। उत्तर है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं सरप्पा, सबरपा, लुइप्पा, डोम्भिपा, कणप्पा आदि। जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं आचार्य देवसेन, मुनि शमलीभद्र सूरी, विजयसेन सूरी, जिनधर्म सूरी आदि। प्रश्न नंबर 29 है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मच्छंद्रनाथ भी उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आदिनाथ को। और लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला सफल प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो विद्यार्थियों, ये आदिकाल के संबंधित और कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित प्रश्न थे। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी साहित्य मुख्य विषय होता है, उनसे संबंधित एवं दूसरी परीक्षाओं से संबंधित ये प्रश्न हैं, आपके लिए उपयोगी रहेंगे ऐसी हमें आशा है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप यथा समय वीडियो देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।